गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सभी साथियों के लिए मैं यहाँ पे बिहार प्राइमरी टीचर एग्ज़ाम से रिलेटेड यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न लेकर आ रहे हैं। तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर आप लोग देखिएगा, क्योंकि ये जो प्रश्न आप लोगों को कराएंगे आज की क्लास में वह बहुत ज़्यादा होगा आपके एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग। तो आपके एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग ही देखकर प्रश्नों को सेट किया जा रहा है कि किस तरह के प्रश्न जो प्राइमरी टीचर का एग्ज़ाम होने वाला है 19 तारीख से उसमें आ सकते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को लेक्चर को ज़रूर देखिएगा और अपने दोस्त मित्रों के पास इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो आइए आते हैं फर्स्ट प्रश्न पे। यहाँ पे देख सकते हैं जो फर्स्ट प्रश्न यहाँ पे कह रहा है कि रेडियो धर्मिता की एसआई इकाई क्या है। रेडियो धर्मिता की एसआई इकाई क्या है। तो 4 विकल्प यहाँ पे दिए गए हैं। अगर हम लोग इसका सही आंसर की बात करेंगे तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, बेकुरल होता है। रेडियो धर्मिता की एसआई इकाई बेकुरल होता है। तो हम लोग को केवल प्रैक्टिस करना है, ज़्यादा दिन बाकी नहीं है, कुछ ही दिनों के बाद हमारा एग्ज़ाम चालू हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा रेडियो धर्मिता की एसआई इकाई बेकुरल होता है। ओके, नेक्स्ट बढ़ेंगे प्रश्न 2 पे। यहाँ पे जो 2 प्रश्न कर रहा है कि अम्ल के संपर्क में आने पर नीला लिटमस हो जाएगा। अगर अम्ल है, अम्ल के संपर्क में आने पर जो नीला लिटमस पत्र होता है उसका रंग कैसा हो जाएगा। तो उसका रंग जो हो जाएगा लाल रंग का हो जाएगा। उसका रंग कैसा हो जाएगा, तो उसका रंग लाल रंग का हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा अम्ल के संपर्क में जब नीला लिटमस पत्र आता है तो उसका रंग परिवर्तन हो जाता है, उसका रंग रेड कलर का हो जाता है। ओके, नेक्स्ट बढ़ेंगे प्रश्न हम लोग 3 पे। यहाँ पे देखिए जो 3 प्रश्न है कि पानी की कठोरता की जांच करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है। पानी की कठोरता की जांच करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर की बात करेंगे तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, साबुन से झाग बनाना। साबुन से झाग बनाना ये विकल्प सही हो रहा है, क्योंकि पानी की कठोरता की बात किया है। तो पानी की कठोरता की जांच करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, साबुन से उसमें झाग बनाना पड़ेगा, जिससे हम उसकी अच्छे तरीक़ा से जांच कर सकते हैं, ठीक है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न 4। यहाँ पे जो 4था प्रश्न कर रहे हैं कि टेफ्लॉन नामक ब्रॉड नाम किस बहुलक का प्रतिनिधित्व करता है। अच्छा सा प्रश्न है। टेफ्लॉन नामक जो बहुलक है, टेफ्लॉन क्या है, तो ये एक बहुलक है। इसका जो ब्रॉड नाम है ये किसका मतलब प्रतिनिधित्व करता है, किसको दर्शाता है। तो यहाँ पे बात करेंगे तो सी ऑप्शन हम लोग यहाँ पे ठीक करेंगे, सही करेंगे। ये ऑप्शन सही होगा, पॉलीटेट्राफ्लोरो इथिलीन। पॉलीटेट्राफ्लोरोइथिलीन याद करना होगा, जो टेफ्लॉन का एक कह सकते हैं जो ब्रॉड नाम है प्रतिनिधित्व करता है, पॉलीटेट्राफ्लोरोइथिलीन, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ेंगे प्रश्न हम लोग 5 नंबर पे। यहाँ पे देखिए जो फर्स्ट 5 प्रश्न है कि कवकों का अध्ययन को क्या कहते हैं। कवकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो कवकों के अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है। कवकों के अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट बढ़ेंगे हम लोग प्रश्न 6 पे। 6 जो प्रश्न है कि पौधे की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है। जो पौधे की कोशिका भित्ति होती है ये किससे बनी होती है। तो जो पौधे की कोशिका भित्ति होती है ये सेलुलोज से मिलकर बनी होती है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। पौधे की कोशिका भित्ति किससे मिलकर बनी होती है, तो सेलुलोज से होकर बनी होती है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न 7 पे। देखिए कितना अच्छा सा प्रश्न है। 7 प्रश्न है यहाँ पे कि आरएनए, ध्यान रखना होगा आरएनए की बात किया। आरएनए एक जो है बहुलक अणु है, इसका पूर्ण रूप क्या होगा। 2 तरह के होते हैं, एक डीएनए होता है, डीएनए जिसको डाइऑक्सी न्यूक्लिक एसिड के नाम से जाना जाता है, और आरएनए को राइबो न्यूक्लिक एसिड के नाम से जाना जाता है। इसका फुल फॉर्म होता है। तो यही बात बोला गया है, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है, राइबो न्यूक्लिक एसिड और डीएनए का डाइऑक्सी न्यूक्लिक एसिड हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे प्रश्न हम लोग 8 पे। यहाँ पे जो 8 प्रश्न है कि मानव शरीर में उस एंजाइम का नाम बताइए जो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में मदद करता है।
मानव शरीर में उस एंजाइम का नाम बताइए जो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में मदद करता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन की ओर हम लोग रुख करेंगे, ये सही होगा, एमाइलेज होता है। एमाइलेज जो एक एंजाइम है जो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में हमारे शरीर में मदद करता है। क्या नाम है उसका? तो उसका नाम एमाइलेज हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ेंगे, प्रश्न हम लोग 9 पे आएंगे। यहाँ पे देखिए जो 9 प्रश्न है कि पृथ्वी पर एक बड़े उल्कापिंड प्रभाव के परिणाम स्वरूप डायनासोर के विलुप्त होने का सिद्धांत किसकी देन है? अच्छा सा ये प्रश्न है कि पृथ्वी पर एक बड़े उल्का जो पिंड है उसका प्रभाव के परिणाम स्वरूप जो डायनासोर थे वह विलुप्त हो गए हैं। ये जो सिद्धांत है ये सिद्धांत किसकी देन है? तो लुइस अल्वारेज का सिद्धांत है। ये किसकी सिद्धांत है? तो लुइस अल्वारेज का यह सिद्धांत है। ध्यान में रखिएगा, सुंदर सा प्रश्न है। आगे देखेंगे, प्रश्न 10 पे आते हैं। यहाँ पे जो 10 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बहुकोशिकीय जीव नहीं है? बहुकोशिकीय मतलब एक कोशिकीय वैसे जीव होते हैं जिसमें एक प्रकार की कोशिका होती है, एक कोशिका मौजूद होती है, उसे एक कोशिकीय जीव कहते हैं। ओके, अब बहुकोशिकीय जीव के मतलब जिसमें बहुत प्रकार की कोशिका होती है उसे बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। ओके, तो पूछा गया है यहाँ पे कि बहुकोशिकीय जीव नहीं है, तो पैरामेशियम को हम लोग टिक करेंगे। पैरामेशियम में एक कोशिकीय जीव है, ठीक है, तो ये पैरामेशियम जो हो जाएगा ये बहुकोशिकीय जीव नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो रहा है। आगे चलते हैं, प्रश्न हम लोग 11 नंबर पे। 11 प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें खुला नाड़ी संबंधित तंत्र होता है? खुला नाड़ी संबंधी तंत्र होता है, किसमें होता है जो खुला नाड़ी संबंधी तंत्र होता है? तो वह होता है काकरोच में। वह होता है किसमें? तो काकरोच में होता है। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। आगे चलते हैं, प्रश्न हम लोग 12 पे। 12 जो प्रश्न है कि एक वयस्क मानव के पास कितने कैनाइन दांत होते हैं? कैनाइन दांत होते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे राइट आंसर की, तो हम लोग 4 ऑप्शन को टिक करेंगे, क्योंकि मानव शरीर में 4 प्रकार के दांत होते हैं। एक रंध्रनक होते हैं, कृतनक होते हैं, अग्रचर्वणक होते हैं और चर्वणक होते हैं। 4 प्रकार के दांत होते हैं। ठीक है, तो इसे ध्यान में रखेंगे, रंध्रनक, कृतनक, चर्वणक और अग्रचर्वणक। आगे चलते हैं हम लोग प्रश्न 13 पे। 13 जो प्रश्न है ध्यान से देखिए कि मानव रक्त का लाल रंग जो होता है, रंग लाल जो होता है, ये क्यों होता है? मानव रक्त का लाल रंग क्यों होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। किसके वजह से होता है साथियों? तो हीमोग्लोबिन के वजह से मानव शरीर में जो खून होता है वह लाल रंग का होता है। नेक्स्ट बढ़ेंगे, प्रश्न 14। 14 जो प्रश्न है कि निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में माधवपुर मेला मनाया जाता है? माधवपुर मेला आप लोग याद रखिएगा, माधवपुर मेला जो है ये गुजरात में लगता है। कहाँ पे लगता है? गुजरात में लगता है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। नेक्स्ट बढ़ेंगे हम लोग, प्रश्न 15 प्रश्न पे आते हैं। यहाँ पे जो 15 प्रश्न है कि बुरी आत्माओं को भगाने के लिए बौद्धों द्वारा किए जाने वाला नृत्य हिमाचल प्रदेश के नृत्य का एक है। जो हिमाचल प्रदेश में एक नृत्य होता है जिसका नाम है छम। ठीक है, तो वहीं बुरी आत्माओं को भगाने के लिए बौद्धों द्वारा किए जाने वाला एक नृत्य है, उसका भी नाम क्या हो जाएगा? उसका भी नाम छम हो जाएगा। तो 15 का राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग प्रश्न 16 पे। 16 प्रश्न है कि पेंटिंग माई मदर किसने बनाई थी? पेंटिंग माई मदर किसने बनाई थी? तो अवनींद्रनाथ टैगोर ने। अवनींद्रनाथ टैगोर ने पेंटिंग माई मदर बनाई थी। ठीक है, तो अवनींद्रनाथ टैगोर का नाम ध्यान में रखिएगा। आगे चलते हैं हम लोग प्रश्न 17 पे। 17 प्रश्न है, द गोल्डन यस होल्ड नामक पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन थी? द गोल्डन यस होल्ड, याद रखिएगा इस पुस्तक का नाम कि द गोल्डन यस होल्ड नामक पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन थी? तो सरोजिनी नायडू। कौन थी दोस्तों? तो सरोजिनी नायडू थे। ध्यान में रखिएगा, सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। नेक्स्ट बढ़ेंगे हम लोग प्रश्न। यहाँ पे जो 18 प्रश्न है, 11 जुलाई को प्रत्येक वर्ष डैश मनाया जाता है। 11 जुलाई को प्रत्येक वर्ष विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर की बात करेंगे, ए विकल्प सही होगा। आगे चलते हैं हम लोग प्रश्न 19 पे।
19 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसने भारत रत्न लेने से इनकार किया था। भारत रत्न लेने से किन्होंने इनकार किया था। सुंदर सा प्रश्न है, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने भारत रत्न जब इनको मिल रहा था तो वह लेने से इनकार कर दिए थे। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग प्रश्न 20 पे आएंगे। यहाँ पे देखेंगे जो 20 प्रश्न है कि लौना, लौना शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है। लौना शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है, किस खेल में किया जाता है। तो लौना शब्द का प्रयोग जो होता है कबड्डी में होता है। किस खेल में होता है, तो कबड्डी में होता है। आगे चलते हैं हम लोग प्रश्न 21 नंबर पे। 21 प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत की टीम के प्रथम टेस्ट क्रिकेट कप्तान कौन थे। स्वतंत्र भारत की पूछा गया है, जो प्रथम टेस्ट क्रिकेट हुआ था प्रथम बार, उस समय कप्तान कौन थे। देख सकते हैं आप लोग, कुछ नए नए नाम आप लोग को देखने को मिल रहे होंगे। तो लाला अमरनाथ याद रखिएगा। ठीक है, उस समय कप्तान कौन थे जब स्वतंत्र भारत के टीम का जो प्रथम टेस्ट मैच हुआ था, उसके कप्तान लाला अमरनाथ थे। थोड़ा अजीब लग रहा होगा ये नाम सुनने में। ओके, आगे चलते हैं हम लोग प्रश्न 22 प्रश्न है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित है। खेल है ना, ठीक है। तो भारतीय कृषि अनुसंधान का जो राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र है, केला है, ये कहाँ पे स्थापित है। तो तिरुचिरापल्ली याद रखिएगा, तमिलनाडु में हो जाएगा। कहाँ पे स्थापित है, तो तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में स्थापित है। ओके दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा साथियों। 23 प्रश्न है कि वेलकनी एक तीर्थ स्थल है जो तमिलनाडु के किस जिले में स्थित है। वेलकनी, तो वेलकनी जो हो जाएगा ये देखेंगे तो नागपट्टिनम में स्थित है। यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो रहा है, नागपट्टिनम। ओके, वेलकनी स्थित है। 24 प्रश्न है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया था। ठीक है, 9 अगस्त 1942 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया था। वह किस जेल में थे, उस जेल का नाम बताना है। तो बौकीपुर जेल याद कीजिएगा, बौकीपुर जेल। ठीक है, कौन सा जेल में गए थे, तो बौकीपुर जेल में गए थे। आगे देखेंगे प्रश्न 25 नंबर। 25 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के बिहार राज्य में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। बहुत सुंदर सा प्रश्न है ये। तो विश्व यूनेस्को धरोहर स्थल महाबोधि विहार है। महाबोधि जो मंदिर है गया में, वहीं है, महाबोधि विहार हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग प्रश्न देखेंगे 26 पे। 26 प्रश्न है कि कैबिनेट मिशन प्लान के अनुसार राज्य की ग्रुपिंग में बिहार को किस ग्रुप में रखा गया है। कैबिनेट मिशन प्लान के अनुसार बिहार का किस ग्रुप में रखा गया है, तो बिहार को जो रखा गया है वह ग्रुप ए में रखा गया है। देख सकते हैं कौन से ग्रुप में रखा गया है, तो ग्रुप ए में रखा गया है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। आगे देखिए प्रश्न जो 77 प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में से कौन बिहार की शोक नदी है, तो कोसी हो जाएगा। बिहार की शोक नदी कौन हो जाए, तो कोसी हो जाएगी। आगे देखिए प्रश्न 28 प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अम्ल का उपयोग प्रतिरोधी जो एंटीसेप्टिक है उसके लिए किया जाता है। तो यहाँ पे अगर ए ऑप्शन की बात करेंगे तो सही होगा, बोरिक अम्ल के लिए किया जाता है। ओके, आगे चलिए प्रश्न हम लोग 29 की ओर बढ़ते हैं। 29 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा आयन जल की कठोरता के लिए जिम्मेदार होता है। आयन जल की कठोरता के लिए जिम्मेदार होता है, तो वह हो जाएगा कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन। कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन जो आयन जल के लिए कठोरता के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं। ओके, 30 नंबर की अगर बात करेंगे प्रश्न की कि पीवीसी का पूर्ण रूप क्या होता है, तो पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है। यहाँ पे डी ऑप्शन की जो बात करेंगे ये सही होगा, पॉलीविनाइल क्लोराइड जो पीवीसी का पूर्ण रूप होता है। आगे देखिएगा प्रश्न 31 है कि कीड़ों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। कीड़ों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो इसके अध्ययन को एंटोमोलॉजी कहा जाता है। इसके अध्ययन को एंटोमोलॉजी कहा जाता है। आगे देखिए प्रश्न 32 है, क्लोरोफिल में क्या होता है, तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है दोस्तों। क्या होता है दोस्तों क्लोरोफिल में, तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है। और 33 प्रश्न की बात करेंगे, डीएनए का पूर्ण रूप क्या होता है, तो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड देख सकते हैं आप लोग, डी ऑप्शन में दिया गया है। तो आज के लिए हम 33 प्रश्न लाए थे जो बिहार प्राइमरी टीचर एग्जाम के लिए
बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। ठीक है, तो आप इस वीडियो को जितना हो सकेगा आप लोग शेयर करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, लाइव क्लास के साथ हम लोग मिलेंगे। आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिएगा, उसमें शामिल होइएगा और अपने प्रश्नों को प्रैक्टिस कीजिएगा कि कितने प्रश्न आप सही कर पा रहे हैं। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।